अरे सरिता, थोड़ी देर के लिए आ जाती किटी पर, ऐसी भी क्या मजबूरी थी? नेहा ने पूछा। अच्छा बताओ, तुम्हारी किटी कैसी रही? बाकी सब मेंबर्स तो आए थे ना? सरिता ने पूछा। हाँ, सब आए थे, हमने बहुत एंजॉय किया, पर तुम आती तो मजा दुगना हो जाता, नेहा ने कहा। तभी पिछले कमरे से सरिता की सास की खांसने की आवाज आती है। सरिता झट से उठने लगी। मैं अभी आती हूं, सरिता ने कहा। अरे केयर टेकर तो है ना, तू क्यों इतना परेशान हो रही है? नेहा ने कहा। सरिता ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराकर 2 मिनट में वापस आ गई। पानी के साथ साथ दवाई भी पिलाकर आ गई। सरिता ने कहा, 24 घंटे की केयर टेकर रखने का क्या फायदा जब तुझे ही सब कुछ करना है? नेहा ने पूछा। वो केयर टेकर मैंने अपनी शारीरिक परेशानियों के चलते लगाई है, ताकि माँ जी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आए, पर दिल से मैं उनके लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ। तुम तो जानती हो, मुझे कभी भी माइग्रेन की समस्या हो जाती है, 2-3 दिन बिस्तर से नहीं उठ पाती, इसलिए माँ जी की सहायता के लिए केयर टेकर रखना जरूरी हो गया था। मेरा मन नहीं मानता ऐसी बीमार अवस्था में माँ जी को छोड़ एंजॉय करने का। उनके पास बैठी रहती हूँ तो तसल्ली रहती है, सरिता ने कहा। तुम कौन से जमाने की बहू हो, जरा बताना तो? आज के कलयुग में तो ऐसी बहू मिलना नामुमकिन है, नेहा ने कहा। मैं उसी जमाने से हूं जिस जमाने से मेरी माँ सासू माँ आती है, सरिता ने कहा। नेहा और उसकी सहेली सरिता 45 से 50 वर्ष के बीच की महिलाएं हैं। सरिता के घर के पास नेहा का परिवार पिछले 3 सालों से पड़ोसी था। सरिता के परिवार में पति नितिन, सास आशा जी, एक बेटा और एक बेटी थी। दोनों बच्चे शहर से बाहर थे। बेटा जॉब कर रहा था और बेटी अभी पढ़ रही थी। नेहा के घर किटी पार्टी थी, जिसमें आने से सरिता ने इनकार कर दिया था। इससे नेहा थोड़ा नाराज हो गई थी। किटी पार्टी खत्म होते ही नेहा शाम 7 बजे सरिता के घर पहुंचती है। अच्छा सरिता, एक बात बताओ, तुम्हारे तो दोनों बच्चे शहर से बाहर हैं, तुम्हारी सास की देखभाल के लिए केयरटेकर भी है, तो तुमने अपनी सरकारी नौकरी क्यों छोड़ दी, वो भी अपनी सास की वजह से? नेहा ने पूछा। सच कहूं नेहा, मुझे अपनी नौकरी छोड़ने का कोई अफसोस नहीं है। जिस माँ के कारण मैं अपनी बचपन की ख्वाहिश पूरी कर पाई, मैंने पूरे 20 साल अपने सपने को जिया, और उसी माँ के लिए मैंने नौकरी छोड़ने का फैसला लिया। इस बात का मुझे जरा भी अफसोस नहीं है, सरिता ने कहा। ऐसा क्या किया तुम्हारी सास ने तुम्हारे लिए? नेहा ने पूछा। जो मेरे माता पिता ने मेरे लिए नहीं किया, वो किया है मेरी सास ने। सरिता अपना सारा अतीत नेहा के सामने रख देती है। माँ, मेरा 12वीं का रिजल्ट आ गया, मैंने पूरे जिले में टॉप किया है। अब मैं आगे शहर जाकर पढ़ पाऊंगी, फिर मैं बड़े स्कूल में बच्चों को पढ़ाऊंगी। आंखों पर चश्मा, कंधे पर पर्स लटकाए, साड़ी पहनकर, बालों का जूड़ा बनाकर जाया करूंगी स्कूल, बच्चों को पढ़ाने। एक एक बच्चे पर ध्यान दूंगी। बच्चों को जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक पढ़ाऊंगी, सरिता ने उत्साहित होते हुए कहा। बहुत पढ़ ली तू, अब हमारे पास ना है तुझे शहर भेजने के लिए पैसे। तेरे पीछे तेरी 2 बहनें और भी तो हैं, उनको भी तो देखना है, माँ ने कहा। आपने जो मेरी शादी के लिए गहने बनवाए हैं और पापा ने जो थोड़े पैसे जोड़े हैं मेरी शादी के लिए, उन पैसों से आप मुझे शहर पढ़ने भेज दो। वैसे भी मुझे सरकार के द्वारा स्कॉलरशिप तो मिलेगी ही, मैं छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर भी कुछ पैसे कमा लूंगी, सरिता ने कहा। तेरी माँ सही कह रही है बिटिया, तेरे लिए शहर से अच्छे घर का रिश्ता आया है। लड़का उम्र में 8-10 साल बड़ा है, चेहरे पर चेचक के दाग है, पर पैसे वाले खानदान का इकलौता लड़का है। राज करेगी तू। कुछ गहने और जोड़ी हुई रकम से तुझे ससुराल विदा कर देते हैं। अब तेरा आगे पढ़ना या ना पढ़ना तेरे ससुराल वालों की मर्जी पर निर्भर करेगा, सरिता के पापा बोले। अरे झूठी आस ना बैठाओ बच्ची के मन में। गांव की गरीब बेटियों के नसीब में चौका चूल्हा ही होता है, उनकी अपनी कोई ख्वाहिश नहीं होती, माँ ने कहा। शादी के लिए मना करने के बाद भी माता पिता ने जबरदस्ती उसकी शादी कर दी। अपनी सारी ख्वाहिशों की बलि देते हुए सरिता ससुराल आ गई। अरे सरिता बहू, बहुत अच्छे से तैयार होना, आज तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है। सारे रिश्तेदार और आस पड़ोस की महिलाएं आएंगी तुम्हें देखने, आशा जी ने कहा। सरिता अच्छे से तैयार होकर मेहमानों के सामने आती है। सब सरिता का चेहरा देखकर यथाशक्ति उपहार देने लगे। अरे आशा बहन, तुम्हारा उपहार कहाँ है? हम सबको तो तुम्हारे उपहार का इंतजार है। खानदानी हार देने वाली हो बहू को या जड़ाऊ कंगन? पड़ोस की एक महिला सरिता की सास आशा जी से बोली। हाँ, हम भी देंगे अपनी बहू को मुंह दिखाई पर उपहार, लेकिन हमारा उपहार
तुम सबकी सोच से कुछ अलग होगा, आशा जी ने कहा। आशा जी ने सरिता के चेहरे से घूंघट उठाया और उसे उपहार में एक कॉपी और पेन दिया, जिसे देख सरिता बहुत खुश होती है। बहू, हम तुम्हें आगे पढ़ाई करने का उपहार देते हैं। तुम जितना जी चाहे उतना पढ़ो, अपने मन चाहे कॉलेज में दाखिला करवाओ। ससुराल में रहते हुए भी अपने सब सपने पूरे करो। हम तो 5वीं पास ही रह गए, हमें ससुराल में किसी ने सहयोग नहीं किया। हम तुम्हें दूसरी आशा नहीं बनने देंगे। खाना बनाना, घर संभालना अच्छी बात है, लेकिन बहू तुम सिर्फ खाना ही बनाती ना रह जाना, इसके अलावा अपने बौद्धिक विकास पर भी ध्यान देना, आशा जी सरिता से हमेशा कहती। आशा जी के सहयोग से ही सरिता ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। परीक्षा के समय आशा जी सरिता को किसी काम को हाथ तक लगाने नहीं देती, उसे पढ़ने का पर्याप्त समय देती। दूध, खाना सब उसके कमरे में समय से पहुंचा देती। 2 बच्चे होने के बाद भी सरिता ने सास आशा जी की मदद से बीएड की और एक सरकारी स्कूल में टीचर की पोस्ट से प्रिंसिपल की पोस्ट तक पहुंच गई। सरिता ने 20 साल तक नौकरी की, इसीलिए सरिता के मन में अपनी सास के लिए बेहद प्यार और सम्मान की भावना थी। जब आशा जी की तबीयत ज्यादा खराब रहने लगी तो सरिता ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। अब तू ही बता नेहा, इतनी अच्छी सास को मैं उनकी तकलीफ के समय कैसे अकेला छोड़ देती। कल वो मेरा सहारा बनी थी, आज मुझे उनका सहारा बनना है। उन्होंने मुझ में कभी कमियां नहीं ढूंढी, बल्कि मेरी अच्छाइयों की कद्र की, मुझे खूब प्यार और सम्मान दिया। मेरी बहनों की शादी में भी मेरी सास ने यथासंभव आर्थिक सहायता की। महीने भर पहले से ही मुझे मायके भेज देती थी मदद करने के लिए। सबके विरोध के बावजूद उन्होंने मुझे हमेशा आगे बढ़ने को प्रोत्साहित किया। साइकिल तक ना चलाने वाली लड़की को उन्होंने कार चलानी सिखाई। जब मेरे ससुर जी सास के ऊपर नाराज होते हुए कहने लगे, आशा तुम्हें अपने खानदान की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं है, हमारी बहू बिना घूंघट के सड़कों पर स्कूटी कार चलाएगी, लोग क्या कहेंगे। तब वो कहती, परिवार की भलाई से बढ़कर मेरे लिए कोई प्राथमिकता नहीं है। सरिता ने नेहा को बताया, सरिता तुम तो रोज अपनी सास को हाथ पकड़कर वॉक करने भी ले जाती हो, ऐसा लगता है तुम दोनों सास बहू ना होकर माँ बेटी हो। नेहा ने कहा, हाँ हम माँ बेटी की तरह ही हैं। उन्होंने माँ बनकर मेरी प्रेगनेंसी के समय मेरी खूब सेवा की। आखिरी महीनों में मेरी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन आ गई थी, तब उन्होंने मुझे बिस्तर से हिलने तक नहीं दिया, मेरे आराम का पूरा ध्यान रखा, ना कि दूसरी किसी सास की तरह मुझे मायके भेज दिया। इसलिए आज मैं उनके आराम का, स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखती हूँ। उन्हें बढ़ती उम्र के कारण चलने फिरने में समस्या आ गई है। मैं हाथ पकड़कर उन्हें सुबह शाम की सैर पर ले जाती हूँ ताकि उन्हें अच्छा महसूस हो, सरिता ने कहा। हाँ सरिता, तू सही कह रही है। बहू ही होती है जिसके सहारे बूढ़े सास ससुर अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करते हैं। मेरी सास ने तो मेरी शादी की शुरुआत में ही मुझे इतना परेशान किया था कि अब मेरे मन में उनके प्रति जरा भी अच्छी भावना नहीं बची। खाना पीना दवाइयाँ सब समय से देती हूँ, पर बेमन से। उनके प्रति जरा भी इज्जत नहीं है मेरे मन में। अब उनका साथ मुझे बोझ समान लगता है। बात बात पर मेरे पति से मेरी शिकायत करती, छोटी छोटी बातों से मेरे और मेरे पति के बीच दूरियां पैदा करती, मेरे ऊपर ताने बरसाती, मेरे मायके वालों को भला बुरा बोलती। पता नहीं मेरी सास को मेरी जिंदगी बर्बाद करके क्या मिल रहा था। अब वो पूरी तरह से लाचार हो गई है, मुझ पर आश्रित है, पर मैं पिछली कड़वी बातें, उनके मुझ पर किए वो अत्याचार भुला नहीं पा रही। इसलिए मैं उनके साथ काम से काम रखती हूँ। मैं उनके लिए सिर्फ दवा करती हूँ, दुआ नहीं। सरिता, तुम बहुत किस्मत वाली हो जो तुम्हें इतनी समझदार व प्यार करने वाली सास मिली। सच कहते हैं लोग, बुढ़ापे का सहारा बेटा या बेटी नहीं बहू होती है। बहू के त्याग और सेवा को समझना चाहिए, बहू से बनाकर रखनी चाहिए। वही बुजुर्ग सास ससुर का बुढ़ापा संवारती है, जैसे तेरी सास आज बहू का सुख भोग रही है। सास को भी मेरा राजा बेटा, मेरी रानी बेटी की रट छोड़ मेरी अच्छी बहू रानी की रट लगानी चाहिए, नेहा ने हंसते हुए कहा। दोस्तों, बहू ही होती है जिसके सहारे बूढ़े सास ससुर अपना जीवन अच्छे से गुजारते हैं। अपनी बहू को अपनी बेटी ही समझिए, उसके साथ अच्छा बर्ताव करें, उसे पराया महसूस मत कराएं। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें।